चूंकि आपको लगता है कि चीन पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकेगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से दावत दी है, ऑल्दो उन्होंने वाज़े तौर पर यह भी बता दिया कि दहशतगर्दी कौन करा रहा है, तो आपको लगता है कि क्योंकि अमेरिका मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कोशिश की थी, उसकी भी ये ख्वाहिश थी कि दोनों सरबराहान को डिनर पर बुला सके, तो आपको लगता है कि चीन कामयाब हो सकेगा? देखिए दुआ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेंटालिटी की, कि आपकी सोच क्या है, आपकी अप्रोच क्या है। पाकिस्तान ने बारहा ये बात की है कि वो जो है वो मुज़ाकरात की बात करता है। पाकिस्तान ने बारहा इवन पहलगाम का जब इंसिडेंट हुआ था, पाकिस्तान ने ऑफ़र की थी कि अगर आप न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटर से जो है वो इसकी तहकीकात कराना चाहें तो पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया है, देखिए नरेंद्र मोदी का जो पहले दिन से डे वन से उसकी अप्रोच रही है, वो अखंड भारत की बात करता है। वो तो जो रामायण के ज़माने का भारत है उसके रिवाइवल की बात करता है। आप देखें उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको देखें, किस तरह की फिल्में बन रही हैं, किस तरह से जो मुसलमान वहाँ पे जो मुग़ल एम्परर गुजरे हैं उनको किस तरह से जो है वो डिमोनाइज किया जा रहा है। तो ये सोच उसकी जो है, और यही मोदी ने ये बारहा ये बात कही है कि वो पाकिस्तान को अकेला करेगा। कभी बात उसने मुज़ाकरात की बात नहीं की। मुज़ाकरात की बात करता है तो वो कहता है कि जी टेररिज्म पे मुज़ाकरात होंगे और किसी चीज़ पे मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो सोच की बात है, और यही वजह है कि जो अभी रिसेंटली जो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हुई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसमें अमेरिका ने जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ऑफर की, लेकिन उसने वो ऑफर भी नहीं मानी। तो अभी जो यानी अगर अमेरिका ये नहीं करा सका तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना भी जो है इसमें कोई रोल प्ले कर सकता है। दूसरी बात, इंडिया जो है वो पाकिस्तान को तो शक की निगाह से देखता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो चाइना को भी शक की निगाह से देखता है। आप ये रीसेंट कॉन्फ्रंटेशन में ही देख लें कि उनके जो वाइस आर्मी चीफ थे, उन्होंने ये बात कही कि हमें जो है वो तीन महाजों पर लड़ना पड़ रहा था, कि एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तीसरी तरफ जो है वो तुर्की है। तो वो तो देख ही पाकिस्तान को उस एंगल से रहे हैं। वो अभी जो चाइना के साथ ये यानी मोदी का 7 वर्षों में पहली दफा जो है वो चाइना का दौरा है, लेकिन उसके पीछे भी जो इशू जो जिस चीज ने मजबूर किया वो अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात थे, जो कि बड़ी तेजी से खराब हुए हैं। तो हालांकि इससे पहले वो क्वाड का मेंबर है, वो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है वो उसमें उसका एक कलीदी रोल है। और है क्या कि वेस्ट ने इंडिया को प्रॉप अप करना है एज ए काउंटर वेट टू चाइना, तो वो तो उस स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। यहाँ पे चाइना भी, मैं आपको ये बता दूं कि चाइना भी इंडिया को कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। और ये अभी जो मोदी का जो है वो चाइना जाना, एचसीओ की समिट में शिरकत करना, ये एक मैसेजिंग थी जो कि मेरे ख्याल में जो इंडिया जो है वो अमेरिका को देना चाह रहा था। और इसी वजह से हमने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल प्रेस में इस बात को उठाया गया कि अब जो है वो इंडिया चाइना की तरफ झुक रहा है। लेकिन चाइना को इस बात का बखूबी इदराक है कि इंडिया जो है वो सिंसियर नहीं है इसमें कि वो जो है वो चाइना के साथ ताल्लुकात, बिकॉज वो अपने आप को एक बराबर की पावर के तौर पे देखता है कि वो चाइना के साथ एक बराबर की पावर है। और जिस तरह से वेस्ट ने और अमेरिका ने इंडिया के गुब्बारे में हवा भरी थी, देखिए इशू ये है कि चाइना सिर्फ आबादी इतनी बड़ी हो जाने से आप इतनी बड़ी पावर नहीं बनते। इंडिया को अपनी ग्राउंड रियलिटीज, इस वक्त दुनिया में तकरीबन 650 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो ओपनली यानी पब्लिक में डेफिकेशन करते हैं, क्योंकि उनको टॉयलेट का जो है तस्वर नहीं है। और उनमें से 500 मिलियन जो हैं वो सिर्फ इंडिया में है। तो इंडिया इस तरह से उसके बराबर नहीं आ सकता। तो जहां तक ये बात है कि क्या चाइना इनको
ला पाएगा। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ उसके क्या ताल्लुकात हैं, मोदी सरकार की सोच क्या है, और दूसरी तरफ चाइना और इंडिया की आपस की जो एक मिसट्रस्ट है। तो मेरा नहीं ख्याल, और यही वजह थी कि आप देखें जो डिफेंस मिनिस्टर की, एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी चाइना में ही, अभी मेरे ख्याल में मई में हुई थी, उसमें जो है वो जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करने से इनकार कर दिया था कि उसमें पहलगाम का जिक्र नहीं है। मजे की बात यह है कि ये यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूं कि ये पाकिस्तान के लिए भी डिप्लोमेटिक एक विन था कि जो डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग थी उसमें भी जाफर एक्सप्रेस का और खुलदार के अटैक्स का जिक्र किया गया, और ये जो अभी समिट हुई है इसमें भी अच्छा ये इंडिया की तरफ से ये ऐसे पेश किया जा रहा है कि जी ये इंडिया की विन है। देखिए इंडिया की विन इस वजह से नहीं है कि जाफर एक्सप्रेस में या खुलदार में या बलूचिस्तान में होने वाले बाकी जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं उनके पाकिस्तान के पास शवाहिद हैं, सबूत हैं, उनका जो है एक स्पाई जो है वो पकड़ा हुआ है, वो हमारे पास जो है उसको सजा हुई है, उसका कन्फेशन मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया है उसने आज तक बलूचिस्तान में होने वाले किसी भी अटैक को कंडेम नहीं किया, बल्कि वो अटैक्स जारी थे, और उन अटैक्स के दौरान उनका मीडिया जो है वो बीएलए के तर्जुमानों को लेके और उनको स्पेस दे रहा था, उनको उनकी वॉइस बन रहा था। दूसरी और पाकिस्तान ने पहलगाम का डे 1 से पाकिस्तान ने उसको कंडेम भी किया, और पाकिस्तान ने जो है वो जो तहकीकात में उसमें जो है वो अपनी असिस्टेंस भी जो है उसकी भी ऑफर की। तो अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि इंडिया अपनी इस वक्त, क्योंकि वो अमेरिका की तरफ से प्रेशर में है, तो वो रूस के साथ और चीन के साथ जो है वो दिखाना चाह रहा है कि मेरे पास और ऑप्शन भी हैं। तो इस वजह से अगर उसने जो एससीओ की समिट का डिक्लेरेशन भी साइन किया, परहैप्स ये एक रीजन हो सकती है। अदरवाइज सोच उसकी जो है वो मोदी की वो वही है कि पाकिस्तान को अकेला करना है, तो वो ठीक है और उसके लिए ये कोशिश कर रहा है। बिल्कुल मेरे ख्याल में नहीं पॉइंट आ गया जी आया साहब, ये बात तो दुरुस्त है। एक तरफ अमेरिका का फैक्टर है इंडिया के सामने, दूसरी डेस्परेट वो इसलिए भी चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बनाने में हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आपको लगता है ये जो इनडायरेक्टली बात हुई है मुज़ाकरात की खित्ते में अमन की, खास तौर पर अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, तो उसमें क्या चाइना साथ देगा पाकिस्तान और इंडिया के? क्योंकि जो इंडिया कर रहा है खास तौर पर जारियत के, अभी जारियत को ही ले रहे हैं, अभी का जो रिसेंट है, तो इसमें तो इंडिया किसी चीज़ को मानता नहीं, लेकिन पाकिस्तान तो हर प्लेटफॉर्म पर सबूत दे चुका है। एक चीज़ है, पाकिस्तान और इंडिया की जंग खत्म नहीं हुई, सिर्फ सीज फायर हुआ है। क्योंकि ज़ाहिर इंडिया का बस चलता तो बहुत पहले वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर गुजरता, नहीं कर सका। एससीओ का एलामिया नो डाउट हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। जाफर एक्सप्रेस और उसका दूसरे वाक़े का जिक्र आना उसमें, स्पेशली जबकि देखें इंडिया, नरेंद्र मोदी ने बारहा ये कहा कि जी हम पाकिस्तान में बलूचिस्तान को अलहदा कराएंगे, दहशतगर्दी, सब कुछ कहता रहा इंडिया, लेकिन असर नहीं हो रहा था दुनिया पे। इसके बावजूद आंखें भी बंद थीं, कान भी बंद थे बड़ी ताकतों के, और बस वो